ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम पितृपुरुषाय नमः। ओम मातेश्वरी नमः। ओम नवदुर्गाय नमः। दश महाविद्याय नमः। ओम नवग्रहेभ्यो नमः। दश दिक्पालेभ्यो नमः। दूसरा प्रश्न इसके लिए आया कि फीस क्या है। देखिए, सबसे पहला फीस स्ट्रक्चर का जो आप बात कर रहे हो, अगर गुरुकुल वाले भी पैसा मांगने लगें और फीस बताने लगें, फिर गुरुकुल किस नाम का हो गया। इस देश में शिक्षा, ज्ञान और अध्यात्म, स्वास्थ्य, कर्मकांड ये फ्री था, इसका दक्षिणा था, इसमें फीस नहीं थे। ये इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये लोग फीस ले सकते हैं। गुरुकुल फीस ले लिया, फिर गुरुकुल नहीं हुआ। दूसरा, फीस का बात हमें पूछ के कृपया हमें धर्म संकट में ना डालें। मैं जीवन पे जो भी किया हूँ, दक्षिणा लिया, फीस नहीं लिया। दक्षिणा दक्षता के अनुसार देने वाला जो भी तत्व है उसे दक्षिणा कहा गया। तो अब ये दक्षिणा हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई गरीब है, नहीं है सोर्स ऑफ इनकम, तो उसके लिए अलग है, और कोई सामर्थ्य है तो उसके लिए भी अलग है। तो दक्षिणा दे सकते हैं, फीस का बात मत पूछिए। हाँ, शिविर हो रहा है तो जहां आप रहोगे, एक महीना के लिए सोचो, राउरकेला जैसे शहर में आपका इलेक्ट्रिक बिल है, पानी बिल है, घर भाड़ा है और उसका मेंटेनेंस है, साफ सफाई है, तो उसके लिए आपको तो देना पड़ेगा। वो आप जानो, आप शिविर में आओगे तो आप अपना बैठ के एक महीना का गुरुकुल चलेगा। तो ये तो शिष्यों का कर्तव्य है, गुरु का कर्तव्य नहीं है। तीसरा, भोजन व्यय आप पूछ रहे हो। भाई, आज के डेट में जहाँ महंगाई का स्थिति है, आप खुद जानते हो कि एक महीना में 3 टाइम का भोजन, फिर जिनका आदत है, बिगड़ा हुआ आदत चाय का और जो भी है वो, हालांकि यहाँ पर हम लोग नेचुरल चाय देंगे, ग्रीन टी होगा, धन्वंतरी चाय से लेके तुलसी चाय, तुलसी काढ़ा, तो ये तो निर्णय आप लोग लोगे, इसमें मुझे आप सब जानते हो। और बाकी फिर भी फीस पूछोगे तो नेट में अवेलेबल है बहुत सारे संगठन। एक महीना का योग शिविर या एक महीना का साधना शिविर या एक महीना का ट्रीटमेंट शिविर में क्या खर्चा बनता है, आप बाकी लोगों को देख लो, तो आप उसी हिसाब में आप अपना व्यवस्था बैठा लो। मैं अपने मुंह में कह दूं कि इतना पैसा, तो मैं बेच दिया अपने ज्ञान को। मैं बनिया नहीं हूँ, ब्राह्मण हूँ, ठीक है। और आप जिस शब्द बुलाते हो गुरुजी, तो उसका भी एक मर्यादा है और गुरुकुल का एक मर्यादा है। इसलिए ये फीस स्ट्रक्चर आपके हाथ में है और आप लोग उसके ऊपर विचार कर सकते हो, क्या सही क्या गलत। फिर भी जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है, ऑर्गेनाइजेशन के हमारे जो संगठन में संगठक हैं, बाकी उनका जो भी निर्णय है वो सर्वमान्य होगा। इसमें फिर क्योंकि मैं अगर अपने तरफ से कुछ भी कहता हूँ तो जो संगठक हैं और ऑर्गेनाइजेशन के बाकी सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, वो लोग फिर उनका भी क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ कोई फीस नहीं कहता हूँ। आप लोग सब समझदार हो और अपना जो भी शिक्षा साधना शिविर समापन के बाद उस आश्रम का विकास हेतु, डेवलपमेंट हेतु, गौ माता का विकास, देखिए जो भी पैसा यहाँ के आते हैं वो सारे पैसा गौ माता के विकास में, जंगल निर्माण में, और बाकी जो अनाथ बच्चे हैं उनका बाल संस्कार शिविर, ग्राम्य गुरुकुल का जो शिविर है, इस प्रकार के इन क्षेत्रों में खर्चा होते हैं। तो ये आपका भी विवेक है, आप समझते हो, इसलिए मैं कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं रख रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। आप आशा करता हूँ समझ जाएंगे। बाकी अगर ज़्यादा नहीं समझ में आए तो फिर आपका शिविर में जो भी संगठक हैं वो उनसे आप बात कर लेना। तीसरा ये कि हम लोग कोई किसी को लूटना या किसी को बहुत सारा पैसा कमा लेना, इस शिविर का ना लक्ष्य था, ना है, ना रहेगा। मुख्यतः है कि साधक निर्माण करना और देश का कल्याण हेतु जो वॉलंटियर्स हैं, जो व्यक्ति विशेष हैं, उनको निर्माण करना, तैयार करना, इस शिविर का ये प्रमुख लक्ष्य है। इसलिए मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहूँगा। और जिनको बहुत ज़्यादा है आवश्यक जानना फीस, तो वो आप हमें संपर्क करें। मैं मेरे संगठनों का नंबर दे दूँगा, आप उनसे बात करोगे। आलोक जी हैं और बाकी लोग भी हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।